एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, अब आप बोलोगे कि भैया आज ही 15 नंबर की तैयारी करवा दोगे क्या? बिल्कुल आज ही करवा देंगे बेटा जी 15 नंबर की तैयारी आप लोगों की। आज ही आप लोगों की 15 नंबर की फाइनल पेपर की तैयारी हो जाएगी। अब आप फिर बस जस्ट आप एक बात बोलोगे कि 60 नंबर के पेपर की तैयारी करनी है, 15 की तो हो चुकी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा होता क्या है। ठीक है, बड़ा ही हमारा सिंपल और बड़े ही सरल सी टर्म है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि हमारा सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए पुराने टाइम की बात की जाए तो क्या बोला जाता था कि सभी की सभी क्या है जो लिविंग थिंग्स है ना, वो बेसिकली हमारी उनसे क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट चीजें देखी जाती रही, रिसर्च होती रही, चीजें पता लगती रही, तो क्या पता लगा कि ऑल द लिविंग थिंग्स विल बी डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। की ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो क्या करें हमारा कार्बन एटम कंटेन करें, है ना। इसी वजह से बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज कार्बन की केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है बेटा जी? कार्बन की केमिस्ट्री बोला जाता है। तो देखिएगा डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, कि वो हर एक कंपाउंड जो कार्बन एटम कंटेन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एटम कंटेन करते हो। ठीक है जी, यहां पर बात की जाए ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं बेटा जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। बट यहां पर हम लोग एक और चीज को एड ऑन करेंगे बेटा जी, यहां पर हम लोग एक और चीज को एड ऑन करेंगे। ये वाली डेफिनेशन जो है कि यहां पर खाली कार्बन एटम क्यों लिया गया, आप लोगों को शायद पढ़ाया गया होगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, है ना। आप लोगों को पढ़ाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोकार्बन। बट मैंने यहां पर हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं लिया? बिकॉज हाइड्रोजन हर जगह नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यहां पर कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो तो हमारा भाई हाइड्रोजन तो हर जगह होना चाहिए, तो मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट इस वजह से मैंने यहां पर आपको नहीं बताया। समझ में आ रही है बात? आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन शायद पढ़ा होगा, तो इस वजह से मैंने आपको जस्ट टू क्लियर आउट योर थिंग्स, इस वजह से मैंने यहां पर आपको बात बताई। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, अब मैं इसी फ्लो चार्ट में पूरा खत्म कर दूंगा, आप लोगों को जस्ट डेफिनेशन फिर दिखाता चलूंगा, पूरा इधर ही फ्लो चार्ट में खत्म हो जाएगा। देखिएगा बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिक और क्लोज चेन, और एक होता है एसाइक्लिक और ओपन चेन, एसाइक्लिक और ओपन चेन। अब एसाइक्लिक और ओपन चेन क्या हमारा, कि हमारे ऐसे कार्बन की स्ट्रक्चर्स जो ओपनली बनी हुई हो, जैसे कि हमारा जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो हमारा जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये सब क्या हमारा एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन है, ये कोई क्लोज चेन थोड़े ना है कि बंद डब्बा कंपार्टमेंट बन गया, ऐसे बन गया हो कुछ। साइक्लिक इस तरीके का होता है। ठीक है जी, अब जो हमारे ये बेटा जी एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जी हमारा क्या, एक होता है हमारा क्या लीनियर, और एक होता है बेटा जी हमारा ब्रांच। लीनियर मतलब ये ऐसा सीधा जो स्ट्रेट चैन हो, कोई इधर उधर, है ना, जैसे एक हाईवे बना हुआ है उसमें कोई भी कच्चा रास्ता नहीं निकला हुआ, ये हमारा क्या होता है लीनियर, एक समान सीधा बिल्कुल। और एक होता है हमारा ब्रांच, जिसमें ब्रांचेस लिखी हुई हो, सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हो, जैसे कि हमारा इस तरीके का आपने स्ट्रक्चर्स देखे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, ऐसे ब्रांच निकली हुई हो साइड में, है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी ब्रांच चेन
एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे होते हैं। तो एक होता है लीनियर और एक होता है ब्रांच। ये हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे एलिसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड हमारे होते हैं। ठीक है, बात की जाए जो हमारे क्लोज चेन, हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम क्लोज चेन भी बोलते हैं, यानी कि द कंपाउंड हैविंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फिक्स टुगेदर इन अ साइक्लिक रिंग, जहां पर हमारे क्या होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए, क्या बेटा जी, एक साइक्लिक रिंग में, जो कंपाउंड जुड़े हुए वो हमारे एक साइक्लिक रिंग में जुड़े हुए हैं और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। अब जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है बेटा जी होमोसाइक्लिक, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक मतलब हमारी ऐसी साइक्लिक रिंग है ना, हमारी क्या बेटा जी, इस प्रकार की साइक्लिक रिंग जहां पर हमारा क्या हो, हर एक पोजीशन पर, जहां पर हमारा क्या हो, हर एक पोजीशन पर सेम ही सब्स्टिट्यूट, सेम ही चीज लगी हुई हो, यहां पर भी CH2, यहां पर भी, यहां पर भी। होमो मतलब एक जैसा, क्या है, साइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग। ठीक है, बात आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक में आप लोग याद रखिएगा बेटा जी तीन चीज, SON। S मतलब होता है सल्फर, O मतलब होता है ऑक्सीजन, और N मतलब होता है नाइट्रोजन। ये तीन चीज हमारी होती है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है जी, सन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। यानी कि क्या, हमारी साइक्लिक रिंग तो रहेगी बेटा जी, हमारी साइक्लिक रिंग तो रहेगी, पर एटलीस्ट एक पोजीशन पर हमारा क्या होगा, कोई ना कोई एक हेट्रो एटम आकर के अटैच हो जाएगा। तो ऐसी ही साइक्लिक रिंग को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा बोलते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, एक एरोमेटिक होता है और एक हमारा एलिफेटिक होता है, जो अभी हम लोग आगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिंग के बारे में बात करेंगे। अभी मैं इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अलग से भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक के बारे में। एक होता है एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। अब इसको कैसे याद रखें, एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब वो बेटा जी जो हमारे क्या करें, हक्कल रूल को फॉलो करें, और नॉन एरोमेटिक मतलब क्या बेटा जी, जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करे। ठीक है, अब हक्कल सर के 4 रूल थे। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, सबसे पहले कि क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, फ्लैट या प्लेनर होगा। दूसरा, जो उसके बेसिकली क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होंगे। तीसरा, कि जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा जी, 4n+2 पाई रूल के अंतर्गत रहेंगे। और चौथा रूल क्या था, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे क्या, रिंग के अंदर इनकम्प्रेस्ड रहेंगे, इधर उधर बाहर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब 4n+2 पाई रूल के नाम से भी जाना जाता है हक्कल सर का रूल। आप ये रूल हक्कल सर का 3rd सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के अंदर आप लोग पहले ही पैराग्राफ में हक्कल रूल को पढ़ लोगे। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बेंजोनोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजोनोइड। अब बेंजोनोइड क्या होते हैं, बेंजोनोइड वो होते हैं बेटा जी जहां पर हमारे क्या हो, एक से ज्यादा, है ना, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो। ठीक है जी, 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, हमारा क्या है, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। नॉन बेंजोनोइड क्या होता है, जहां पर हमारी बेंजीन रिंग के साथ में अदर रिंग भी जुड़ी हुई हो, बट वो बेंजीन का अलावा कोई और रिंग भी हमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, नॉन बेंजोनोइड होता है। तो दिस इज अवर एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आई हो तो बात फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और हम लोग फिर 1 बाय 1 करके यहाँ पर आप लोगों को चीजों को बताने वाले हैं। ओपन चैन एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारा, यानी कि हमारी क्या ऐसी रिंग्स जो ओपनली हमारी क्या है, बेसिकली आपस में जुड़ी हुई हो। ओपन चैन कंपाउंड हमारे रहते हैं ईच अदर लीनियर और ब्रांच मैनर में हमारे जुड़े हुए हो। 2 टाइप के हमारे होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं हमारे क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि हमारे जो हमारा कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट जो हमारा क्या है, एक साइक्लिक रिंग में जुड़ा हुआ हो, जो कि हमने आपको बताया, जो कि हमारे 2 तरीके के, तो होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के बारे में बात कीजिए तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड जहां पर हर एक साइक्लिक रिंग की पोजीशन पर सेम मॉलिक्यूल हमारा अटैच हो। जैसे कि इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक एरोमेटिक और दूसरा हमारा एलिसाइक्लिक, सॉरी एलिफेटिक, है ना। ये एलिफेटिक यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिसको हम लोग नॉन एरोमेटिक भी बोल रहे हैं।
एरोमेटिक जो हक्कल रूल को फॉलो करे और जो नॉन एरोमेटिक जो हक्कल रूल को फॉलो ना करे। बात करते हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा जी ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप लोग जब 4th सेमेस्टर में आ जाएंगे, 4th सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3rd और आपकी प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 4th, ये दोनों ही यूनिट आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर ही दी हुई है। ठीक है जी। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात की जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रिंग हमारे क्या है बेटा जी, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोसाइक्लिक यानी कि 1 रिंग स्ट्रक्चर रहेगी, एक रहेगा बाईसाइक्लिक यानी कि 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, और एक होगा हमारा पॉलीसाइक्लिक जहां पर हमारी 2 से ज्यादा रिंग आपस में जुड़ी हुई रहेगी। बात की जाए मोनोसाइक्लिक के बारे में तो जहां पर हमारी 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग रहेगी। 3 मेंबर रिंग हमारी रहेगी, 3 मेंबर रिंग हमारी रहेगी यानी कि क्या, हमारे 2 कार्बन एटम रहेंगे एंड एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम रहेगा। 3-4 मेंबर रिंग में 3 कार्बन रहेंगे और एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम रहेगा। 5 मेंबर रिंग में हमारे क्या रहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे और 1 हेट्रो एटम रहेगा, है ना। 6 मेंबर रिंग में हमारे 5 कार्बन रहेंगे और 1 हेट्रो एटम रहेगा। और जरूरी नहीं है कि एक ही हेट्रो एटम हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक तो रहेगा ही। ठीक है जी। देखिएगा अब जरा यहां पर आ जाइएगा, हमारा क्या है कुछ यहां पर कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। 3 मेंबर रिंग, दीज रिंग आर हैविंग 2 कार्बन एटम एंड 1 हेट्रो एटम, एग्जांपल हमारा ये रहा। 4 मेंबर रिंग हमारे क्या है, दीज हैव द 3 कार्बन एटम एंड 1 हेट्रो एटम, एग्जांपल हमारा ये रहा। 5 मेंबर रिंग हमारे क्या है बेटा जी, बेसिकली 4 कार्बन और 1 हेट्रो एटम, एग्जांपल हमारा ये रहा। 6 मेंबर रिंग हमारे 5 कार्बन और 1 हेट्रो एटम, एग्जांपल ये रहा। बात करते हैं हमारे क्या बाईसाइक्लिक के बारे में। बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जहां पर हमारी 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई रहेंगी और कोई भी एक रिंग, एटलीस्ट एक रिंग हेट्रो एटम कंटेन करेगी। जैसे कि एग्जांपल हमारा ये रहा, 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है और नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम होता है। 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई, नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम होता है। 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम होता है। पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या कि 2 से ज्यादा रिंग यानी कि 3 या 3 से ज्यादा रिंग आपस में जुड़ी रहेंगी, पर कोई भी एक रिंग एक हेट्रो एटम कंटेन करेगी। जैसे ये 3 रिंग आपस में जुड़ी हुई है पर एक हेट्रो एटम कंटेन किया हुआ है, ये 3 रिंग आपस में जुड़ी हुई है और एक हेट्रो एटम कंटेन किया हुआ है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो हमने यहां पर आज आप लोगों को बता दिया। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और आइसोमेरिज्म समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को लगेगा कि भैया ये हुआ क्या, बेटा जी होने को बहुत कुछ हो गया है। 7 नंबर में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 नंबर में भी दोनों आ सकते हैं। तो आपका 14 से लेकर के 20 नंबर का कॉन्सेप्ट यहां तैयार हो गया आज की एक क्लास में। अब बताइएगा फटाक से कैसे लगा, विद योर हार्ट वाला इमोजी इन चैट सेशन। और इसी प्रकार से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। जस्ट आप लोग क्लास में एक्टिव रहा करो बस, ठीक है। चलिएगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और आप लोगों को, अरे अच्छा जी, अब बिना बोले हार्ट वाला इमोजी भेजने लगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना मतलब। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।